हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक प्लान ये है। टेबल नंबर 945 LIC की जीवन उमंग पॉलिसी है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा आप लोग के लिए। ये देखिए, इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स है, क्या प्रीमियम है और क्या इसमें बेनिफिट्स LIC दे रही है। ये एक होल लाइफ प्लान है। टेबल नंबर 945 जीवन उमंग नाम है इसका। और बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। मैं पहले इसके 5 बेनिफिट्स को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे ये आ गया है। इसके जीवन उमंग प्लान की पांच पांच बेनिफिट जो मतलब एकदम बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपका। ये देखिए, एक तो है लाइफ टाइम रेगुलर इनकम। मतलब आपकी जो रेगुलर इनकम चलती रहेगी पेंशन के रूप में, वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। जब तक आप दुनिया में हैं तब तक, जब तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हो रही है तब तक, या अगर आप मेच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए भी। तो एक लाइफ टाइम रेगुलर इनकम है। 8.5 गारंटेड रिटर्न है। ये रिटर्न आपका मार्च के क्लोजिंग के बाद घट भी सकता है। तो ये आप मार्च में ऑप्ट करिए। मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा बेनिफिट है रिटायरमेंट पेंशन फंड। आप जब भी रिटायर होंगे तो एक फंड मिलेगा आपको, अच्छा खासा फंड मिलेगा। अगर 30 साल का आदमी है, ऑप्ट कर रहा है उस चीज को, तो 60 साल में उसको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिलेगा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस, आप जैसे पेंशन लेते जा रहे हैं आपका रिस्क कवर और एक्सीडेंटल कवर दोनों बढ़ता जाता है। चौथा बेनिफिट ये है आपका। पांचवा बेनिफिट है नॉन टैक्सेबल रेगुलर इनकम। जो भी इनकम आपको इस पॉलिसी से होगी वो नॉन टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो टैक्सेबल है, लेकिन ये नॉन टैक्सेबल इनकम है। और मैं आपको एक PDF और दिखा रहा हूँ। उस PDF से आपको एक चीज और क्लियर होगी कि कितना प्रीमियम है इसका, कितना इसका कितने एज पे क्या मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी, कैश वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए मैं स्क्रीन पे ये एक सिंपल सा मैंने एक XYZ करके एक एग्जांपल लिया हुआ है। जीवन उमंग प्लान है, 945 नंबर टेबल है। 70 साल 30 साल का आदमी है। मिस्टर XYZ है, ये 30 साल के हैं और ये अभी ऑप्ट करते हैं 10 लाख का प्लान। तो पेइंग टर्म इनका 30 साल, 30 साल पेइंग टर्म ये ऑप्ट करते हैं। देखिए इसके पेइंग टर्म में 4 है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और आपका 30 साल। 4 है पेइंग टर्म। पेइंग पीरियड आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 15 करिए, या तो 20 करिए, या तो 25 करिए, या तो 30 करिए। मैंने पेंशन के हिसाब से इस आदमी मिस्टर XYZ की उम्र जो है इस समय 2022 में 30 साल है। इसने 10 लाख का प्लान ऑप्ट किया है और पेइंग टर्म इसने ऑप्ट किया है 30 ईयर, 30 साल का प्लान ऑप्ट किया है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम देखिए क्या होता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम है आपका 32,143, 32,143 रुपए प्रीमियम है। GST जोड़ के, GST के साथ आपका ये प्रीमियम, ठीक। हाफ ईयरली उसी रेट से है 16,239। फिर क्वार्टरली है, इसमें से कोई भी ऑप्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर से ये प्रीमियम घट जाता है, प्रीमियम थोड़ा सा घट जाता है, GST का वैल्यू, GST घट जाती है थोड़ी सी। तो इसके बाद ये मतलब प्रीमियम का आपका दिखा दिया। इसमें देखिए कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे, किसी भी एजेंट से संपर्क करेंगे, वो कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कितनी आपकी पेमेंट होगी, प्रीमियम कितनी ईयर जाएगी, एक ईयर में प्रीमियम कितना जाएगा। देखिए लाइफ लॉन्ग कवरेज, आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट से आप 1,15,20,000 रुपए तक का आप एक तरीके से कर दीजिए कि आपका ये एसेट बन रहा है, ठीक है। आप रेगुलर ईयर प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 32,143 रुपए। लम सम अमाउंट आपको मिलेगा 1,15,20,000 रुपए, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग कवरेज है। 60 साल की उम्र में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और नॉन टैक्सेबल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेच्योरिटी बेनिफिट में देखिए लाइफ लॉन्ग कवरेज है। आफ्टर 3 इयर्स 80,000 का पेंशन आपको, जैसे मिस्टर XYZ की उम्र थी 30 साल, 30 साल का प्लान आउट किया तो 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में आप जो है 80,000 प्लान ले सकते हैं। सम एश्योर्ड जो है आपका 10 लाख है। बोनस आपका, बोनस आपका जो है ये फाइनल बोनस है, फाइनल एडिशनल बोनस है। एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी है 1,15,20,000।
टोटल प्रीमियम पेड है 9,44,222 रुपए। इसमें देखिए ये प्रीमियम पेड है आपका, ठीक। अभी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल में बेनिफिट एंड कवरेज टेबल। बेनिफिट आपका क्या है, 30,143 रुपए का प्रीमियम देने के बाद आपका नॉर्मल कवरेज, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो पॉलिसी लेने के एक दिन बाद ही आप 10 लाख के हकदार, एक्सीडेंटल में वो जस्ट डबल हो जाता है, 20 लाख के हकदार होंगे। देखिए लोन वैल्यू कोई नहीं है, कैश वैल्यू कोई नहीं है, रिटर्न कोई नहीं है। अभी आपका 30-31 मिस्टर XYZ की 30 साल उम्र है, 2 साल तक उसको ना लोन मिलेगा ना कैश वैल्यू मिलेगी, ठीक। कैश वैल्यू एक्चुअली में सरेंडर वैल्यू होती है, सरेंडर करना नहीं चाहिए। एक आप LIC के साथ बंधिए और उसके बाद उसको चलाते रहिए तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा देता जाएगा। देखिए ये आपका रेगुलर प्रीमियम जा रहा है 31,451 रुपए, ठीक। अब इसके बाद ऐसे रेगुलर प्रीमियम जाते जा रहा है। इसमें 30 साल तक आपने प्रीमियम दिया, मतलब XYZ की उम्र 30 साल थी, 59 साल तक आपने प्रीमियम दिया। 59 साल तक प्रीमियम आपने दिया। 59 साल में देखिए आप कितने के हकदार हो रहे हैं, ठीक। आपने खर्च कितना किया है, ये देखिए खर्च आपका दिखाएगा 9,44,222 रुपए। आप 9,44,222 रुपए देके नॉर्मल कवरेज देखिए आपका 29,30,000 हो रहा है, और एक्सीडेंटल है तो 39,30,000 है। अगर कैश वैल्यू मतलब लोन वैल्यू लेना चाहते हैं, इस पर पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं, एक ऑप्शन ये भी होता है पॉलिसी पे लोन लेने का, तो 17,68,641 रुपए आपको लोन मिल जाएगा। कैश वैल्यू अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो 19,65,157 रुपए है, लेकिन मैं अब सरेंडर करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब देखिए 59 साल की उम्र में ये प्रीमियम बंद हो गया और आपका कवरेज जारी है। 30,000, 30,53,000, 40,53,000, 32,00,000, 42,00,000, ठीक है। ये मतलब आपका एक्सीडेंटल कवरेज और नॉर्मल डेथ बेनिफिट आपका जारी है। लोन वैल्यू जब तक आप किस्त जमा करते हैं तो लोन वैल्यू अच्छी रहती है, लेकिन जब किस्त बंद हो जाता है तो लोन वैल्यू घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि आप LIC को प्रीमियम नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन देखिए कैश वैल्यू आपकी चलती रहेगी। अगर किसी कस्टमर ने कहा कि मैं पॉलिसी छोड़ना चाहता हूं, तो मैं इतना कहूंगा कि आप एक 80,000 का पेंशन ले लीजिए, उसके बाद प्रीमियम छोड़ो। तो प्रीमियम देखिए 80,000 के बाद आप प्रीमियम छोड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या देके जाएगा। 80,000 का प्रीमियम बेनिफिट, 80,000 का एक लेने के बाद, 1 साल का पेंशन लेने के बाद आपको 61वें साल में अगर पॉलिसी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 28,80,900 रुपए LIC दे देगी, ठीक। और आपका में मतलब ये कैश वैल्यू लेके आप पॉलिसी छोड़ सकते हैं। तो मतलब आपने खर्च कितना किया है, 9 लाख रुपए खर्च किया है, बेनिफिट कितने का ले रहे हैं, 28,000 का बेनिफिट ले रहे हैं, 28 लाख का, सॉरी 28 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट, ठीक। और ये मैं कह रहा हूं कि आप वैल्यू लेके अपनी पॉलिसी खत्म मत करिए। आप 80,000 बेनिफिट लेते रहिए, 80,000 बेनिफिट लेते रहिए। 70 साल की उम्र में आप चाहते हैं कि हम पॉलिसी छोड़ना चाहते हैं तो 80,000 ये आपको हर साल मिल रहा है। 10 साल मिला मतलब 8 लाख ये हो गया। और पॉलिसी आप छोड़ना चाहते हैं तो 40, ये 48 लाख, 48,88,700 रुपए आपको देके जाएगा। तो ये कहीं अच्छा प्लान है और ये होल लाइफ का प्लान है। जितने समय तक आप दुनिया में रहेंगे और उसके बाद दुनिया छोड़ के जाएंगे तो अपनी फैमिली के लिए एक बढ़िया अमाउंट देके जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि सर आप लोग प्लीज इस प्लान को ऑप्ट करिए। और ये प्लान बच्चों के लिए भी है जो 90 दिन की एज कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक। बच्चे की उम्र 3 महीने से ऊपर होनी चाहिए, वो ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये ऑप्ट करने वालों की संख्या है जो 35 साल, 30 साल की उम्र में है, 32 साल की उम्र में है, एक पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, पेंशन उनको मिलना नहीं है, गवर्नमेंट फंड में भी काम कर रहे हैं तो पेंशन उनको मिलना नहीं है क्योंकि अभी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई, NPS चल रही है। तो ये एक एक तरीके से इसको पेंशन प्लान के रूप में लीजिए। और मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि जिनकी उम्र, जो युवा 30 साल, 29 साल, 32 साल के हैं, तो हम एक रेंज बता दे रहे हैं कि 28 साल से ऊपर का युवा और 40 साल से नीचे का युवा, ये प्लान बहुत अच्छे से लीजिए। मतलब समझ लीजिए कि एकदम
बहुत बढ़िया रिटर्न वाला प्लान है कि आप लेके एक बार देखिए, आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट देके जाएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगा। एक बार इसको आप ऑप्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज है, बेनिफिट के साथ आपको प्लान ये दे रहा है, बहुत अच्छा अमाउंट देके जाएगा। पेंशन प्लान है, आपको वैल्यू भी कम, मतलब आप देखिए 30 साल में 9 लाख रुपए दे रहे हैं LIC, और 70 साल तक आपको कवर कर रहा है। आदमी को अगर अगर हम एक एज मानते हैं कि 100 साल की उम्र तक जिएगा, 100 साल में देखिए आपको 100 साल की उम्र में 1,15,20,000 रुपए देखिए, कहीं अच्छा अमाउंट है। अगर उसके पहले भी मान लीजिए इन केस वो आदमी 70 साल की एज में दुनिया में नहीं रहा, 8 लाख ये पेंशन दिया, 40 लाख इसका कैश वैल्यू मिल जाएगा, यानी 50 48 मतलब 40 और एक 41 लाख के करीब इसको पैसा मिलेगा इसकी फैमिली को। नॉर्मल डेथ होगी 45 लाख, एक्सीडेंटल डेथ 70 साल की उम्र में देखिए नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ इक्वल हो जाता है, क्योंकि आदमी LIC भी कहती है कि 70 साल के बाद आदमी घर पे बैठता है, गाड़ी चलाएगा, कहीं जाएगा ना आएगा, ठीक है। इसलिए 70 साल के बाद दोनों एक्सीडेंटल कवरेज और नॉर्मल कवरेज दोनों एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज बहुत अच्छी प्लान है कि आप इसको ऑप्ट, ठीक है। और यही जीवन उमंग के बारे में डिस्कस करना था आप लोग से। आई होप बहुत अच्छे से मैंने समझाया होगा। कुछ खामियां भी रहती हैं, कुछ और भी प्लान अगर मतलब कुछ और भी इसके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। इस PDF को मैं यहाँ पे नीचे में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दे रहा हूँ, आप PDF अच्छे से जाके देख लीजिए। इस PDF को एक बार डिस्कस कर लीजिए, किसी भी एजेंट से डिस्कस कर लीजिए, मेरे से मत लीजिए, किसी और से लीजिए, ठीक है। डिस्कस करिए इस चीज को, तो ये बहुत अच्छा प्लान, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और बहुत अच्छा प्लान है, एक बार आप लेके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।